हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि बिना स्नान किए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम अन्य किसी देवी देवता जैसे कि लड्डू गोपाल जी को छोड़ करके बाकी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें स्नान अनिवार्य होता है। स्नान किए बिना पूजा नहीं करी जाती। लेकिन लड्डू गोपाल जी छोटे बच्चे हैं, तो क्या हम इनकी सेवा बिना स्नान किए कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो नियम जो होते हैं पूजा पाठ के, वो नियम ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। और उसके बाद जो नियम होते हैं लोग अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे कि आपको स्नान किए बिना लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, तो दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा तो स्नान करके करी जाए वही सही है। लेकिन अगर आप स्नान किए बिना उनकी सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका एक कंडीशन है। आप स्नान किए बिना उनकी सेवा क्यों करना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आपके यहाँ पानी की कमी है, आपके यहाँ डेली पानी नहीं आता है, तो ऐसे में आप बिना स्नान किए पूजा कर सकते हैं। लेकिन बिना स्नान किए पूजा कैसे करनी है उसके भी नियम है, मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आपका हेल्थ सही नहीं है, तबीयत खराब रहती है, आप डेली स्नान करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में इस कंडीशन में आप बिना स्नान किए पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता है डेली स्नान करने के लिए, आप गृहस्थ आश्रम से बिलोंग करते हैं, सभी करते हैं गृहस्थ आश्रम से अक्सर लोग, तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है डेली स्नान करने के लिए, तो ऐसे में भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा बिना स्नान किए कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जैसे कि सुबह आपने उठ करके अपने घर के जो भी काम होते हैं करके, और जब आपको पूजा करने का समय आ जाए उस समय पर आपको क्या करना है कि जैसे कि जब हम वॉशरूम यूज करते हैं उसके बाद स्नान करते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने वॉशरूम यूज कर ली तो स्नान नहीं करना है आपको। पानी की कमी है या हेल्थ ख़राब है, नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से पैर हाथ मुंह को धो लेना है। धोने के बाद बिल्कुल शुद्ध पानी से धोने के बाद आपको पूरे अपने शरीर के वस्त्र को उतार करके उसके बाद आपको क्या करना है, एक कपड़ा ले लीजिए, जो भी कपड़ा हो आपके पास, साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर के और उसे पानी में गीला कर लीजिए। पानी में गीला करने के बाद उस पानी को निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद अपने पूरे शरीर अंग अंग मतलब कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, पूरे शरीर को पोंछ लीजिए। फिर उसके बाद उस कपड़े को पानी से धो करके फिर उस पानी को निचोड़ करके फिर अपने शरीर को दोबारा पोंछ लीजिए। तो इस तरह से पोंछ करके और फिर अपने बालों को भी पानी से पोंछ लीजिए। इस तरह से पोंछ करके अपने पूरे शरीर को, उसके बाद नए वस्त्र, मतलब कि नए का मतलब है जो आपने नहीं पहना है, बिल्कुल धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहन करके, और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं। भगवान अपने भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान अपने भक्त के भाव के आगे वे झुक जाते हैं, और भगवान अपने भक्त के भाव के आगे नियमों को नहीं देखते। तो आपके मन में जैसा भाव है आप उस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, बिना स्नान किए भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीले कपड़े से लेकर के और पूरे शरीर को पोंछ करके और हम उनकी सेवा कर सकते हैं। स्नान नहीं कर सकते तो ऐसे में भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम अन्य किसी देवी देवता की, जैसे शिव दुर्गा काली जो देवी देवता होते हैं, उनकी भी सेवा हम इस तरह से कर सकते हैं। बिना स्नान किए हुए शरीर को पूरे अंग अंग को पोंछ करके और हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल जी नहीं, लड्डू गोपाल जी के साथ साथ बाकी जो भी देवी देवता होते हैं उनकी भी सेवा हम बिना स्नान किए कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम शरीर को पोंछ करके करते हैं पूजा सेवा तो भी हमारा स्नान ही माना जाता है। बस ध्यान रखना है कि पहने हुए वस्त्र नहीं पहनना है, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनना है।
और इस तरह से पहन करके हम उनकी लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा पूजा पाठ जो भी करते हैं हम कर सकते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए तन की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होता है। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है और तन शुद्ध है तो हम पूजा के लायक नहीं हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने मन को शुद्ध रखने की कोशिश कीजिए। मन शुद्ध है तो ही आप लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। और दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए आप नियमों को मत देखिए कि ऐसे लड्डू गोपाल जी की पूजा करी जाती है, वैसे करी जाती है, दूसरे के देखा देखी मत कीजिए। आप अपने भाव से, आप अपने बच्चों की तरह जैसे अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। फिर देखिए लड्डू गोपाल जी कैसे प्रसन्न होते हैं और वे कैसे खिलखिला करके हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।